नमस्ते, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी के नए वीडियो में। अच्छा, सबसे पहले ये खिड़की आज खुली हुई है ना, तो शायद बाहर से थोड़ी आवाज़ आएगी, तो आवाज़ पे ध्यान नहीं देने का, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा तो बातें समझ में आएगी। मुद्दे की बात पर आते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी 2-4 लोगों से बात हो रही थी और किसी ने कहा कि एसआईपी कैसे कैंसिल की जाएगी, ये इस पे निर्भर करता है कि एसआईपी शुरू कैसे की गई थी। तो ना मेरे कान एकदम खड़े हो गए। मैंने ये क्या बात हुई, एसआईपी तो कभी भी आराम से कोई भी कैंसिल कर सकता है, कहीं से भी करवाओ। आप म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ लॉगिन क्रिएट करो और कर दो कैंसिल। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये कोइंसिडेंस ही था कि उसी दौरान मेरे पास एक सवाल भी आया था ऐसा ही कि मैडम एसआईपी कैंसिल करनी है, कैसे की जाएगी। तो मुझे लगा कि ये बहुत ही बेसिक सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना बेसिक नहीं है और इतना आसान नहीं है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के ज़रिए निवेश करते हैं। तो बड़े गौर से सुनिएगा पूरी बात, ताकि आप समझ सकें कि कभी अगर नौबत आई एसआईपी कैंसिल करने की तो आप कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, आप एसआईपी के या तो रेगुलर प्लान में निवेश करते हैं या फिर आप करते हैं डायरेक्ट प्लान में। करेक्ट। रेगुलर प्लान में आप निवेश करते हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए करते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? एक इंसान भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, बैंक डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो कुछ डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं वो अभी भी आपसे पेपर वर्क के थ्रू निवेश करवाते हैं। कोई मान लो छोटे शहर में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अभी भी पेपर वर्क मतलब फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे और फिर आपकी एसआईपी शुरू होगी। बड़े शहरों में भी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं अमूमन वो भी फॉर्म वॉर्म भरवा के ही करवाते हैं। बैंक्स वो भी अभी आपसे फॉर्म वॉर्म भरवाते हैं और उसके बाद ही निवेश करते हैं। जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनमें से ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर ने ऑनलाइन सारा काम शुरू कर दिया है। मतलब आपसे अगर वो जो भी फॉर्म वॉर्म नहीं भरवाएंगे, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अब इस ऑनलाइन सर्विस को देने के लिए वो लोग किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की हेल्प लेते हैं, जैसे बीएससी स्टार एमएफ या एनएससी एनएमएफ। अब ये हो गया रेगुलर प्लान में आप निवेश कैसे करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने रेगुलर प्लान में निवेश किया है और आपको एसआईपी किसी वजह से कैंसिल करनी है। तो पहली बात, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर ने आपसे फिजिकल फॉर्म वगैरह भरवाया है, मतलब ऑफलाइन तरीके से निवेश करवाया है एसआईपी में, तो 2 तरीके कैंसिल करने के। पहला तो बहुत ही आसान, फ़ोन लगाइए डिस्ट्रीब्यूटर भाई साहब को, बोले चलिए बंद करना है, तो वो आपसे फिर से फॉर्म वॉर्म भरवाएंगे और फिर वो आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। दूसरा तरीका बड़ा आसान, फंड हाउस की वेबसाइट पे जाइए, लॉगिन क्रिएट कीजिए और वहाँ जाकर कैंसिल कर दीजिए। तो रेगुलर तरीके में ऑफलाइन तरीके से अगर रेगुलर प्लान में ऑफलाइन तरीके से अगर निवेश किया है तो ये 2 तरीके हैं एसआईपी कैंसिल करने के। लेकिन एक तरीका और भी है, सॉरी हम भूल गए। एक तरीका ये है कि आप माई कैंप्स वगैरह पे भी जाके या कार्बी की साइट पे भी जाके आप ये ऑनलाइन कैंसिल कर सकते हैं। माई कैंप्स में 16 फंड हाउसेज हैं जिनको वो सर्विस करता है, कुछ कार्बी पर है। तो आप देख अगर मान लीजिए कि 2 फंड हाउस के आपकी स्कीम्स हैं और दोनों में कैंसिल करना है, आप नहीं चाहते हैं लॉगिन आईडी वगैरह क्रिएट करना, तो आप माई कैंप्स पे जाके एक लॉगिन आईडी क्रिएट करके वहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं। एक ओटीपी के ज़रिए आप कर लेंगे। और हाँ, बस इतना ही, बशर्ते वो फंड हाउस माई कैंप सर्विस करता है। अब दूसरा पहलू, रेगुलर प्लान में किया है लेकिन ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए जिसने ऑनलाइन निवेश शुरू करवाई है आपकी, तब आप चाहे भी तो आप फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। अब आप पूछेंगे क्यों, मेरे पास ये ऑप्शन क्यों नहीं है। अब देखिए, होता ये है कि जब आपका डिस्ट्रीब्यूटर किसी प्लेटफॉर्म का सहारा लेता है ऑनलाइन एसआईपी शुरू करवाने में, जैसे कि बीएससी स्टार एमएफ का सहारा लिया या फिर एनएससी एनएमएफ का लिया, तो पैसे जो डेबिट होते हैं ना वो बीएससी एनएससी क्लियरिंग कॉरपोरेशन डेबिट करता है, वो फंड हाउस को पैसे देता है। तो अगर आप डायरेक्टली फंड हाउस के पास जाके बोलेंगे कि मुझे कैंसिल करवाना है, अपनी करनी है एसआईपी, तो बोलेगा भाई हम तो तुमसे पैसे लेते ही नहीं है, पैसे तो कोई और लेके मुझे दे रहा है, तो मैं कैसे करूँगा कैंसिल। इसीलिए अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर बीएससी
स्टार एमएफ या फिर एनएससी एनएमएफ की मदद से ऑनलाइन निवेश करवाता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही अपना एसआईपी कैंसिल करना होगा। मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो में कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर कल को ना रहे या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप सीधे बीएससी स्टार एमएफ में भी जाकर अपनी एसआईपी कैंसिल करवा सकते हैं, लेकिन आप सीधे फंड हाउस की वेबसाइट पर जाके नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, रेगुलर प्लान कवर्ड अच्छे से। अब आते हैं डायरेक्ट प्लान में। डायरेक्ट प्लान में निवेश करने के तरीके क्या होते हैं? या तो सीधे फंड हाउस की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे निवेश करो, या फिर तमाम तरह के ऐप्स आ गए आप उनके ज़रिए करते हैं। डायरेक्ट तरीके से किया है, उनकी फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके किया है, तब तो आप वहीं पे लॉगिन करके कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐप के ज़रिए किया है तो इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि आप फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके अपनी एसआईपी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, भले ही आपने डायरेक्ट प्लान में निवेश किया है। क्यों? इनफैक्ट पता है, इस पे हम 2-3 लोगों से बात किए, इन ऐप जो चलाते हैं उनके टीम में से किसी से, और इतना भयंकर उलझन कन्फ्यूजन इस बारे में था। एंड में पूरी बात क्या समझ में आई कि आपको देखना क्या है कि आपने मैंडेट किसको दिया है पैसे डेबिट करने का। मैंडेट मतलब आपने किसे इजाज़त दी है कि बैंक अकाउंट से पैसे किसके पास जाएंगे। अगर मैंडेट सेट हुआ है ऐप के नाम पे, तो आप फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके कभी भी डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे अपना एसआईपी कैंसिल। तो आपने एंड ऑफ द डे चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि भाई जब मैं एसआईपी शुरू कर रहा हूँ किसी भी ऐप के ज़रिए, तो मैं मैंडेट किसको दे रहा हूँ। अब इसी चीज़ पे ना मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, देख रही थी कि क्या ये ऐसा होता है कि फंड किसी ऐप के थ्रू जब हम निवेश करते हैं तो पैसे मेरे अकाउंट से निकल के सीधे फंड हाउस के पास जा रहे हैं, या फिर वो बीच में कहीं और भी जा रहा है, ऐप के थ्रू होता हुआ फंड हाउस में जा रहा है। तो मैंने ग्रो की साइट पे ये एक उनका FAQs वगैरह टाइप में था, तो वहाँ पढ़ा, एक सवाल था कि SIP इंस्टॉलमेंट वाज डिडक्टेड बट द ऑर्डर इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन द डैशबोर्ड। और ये सवाल मेरे पास भी हमारे ईमेल आईडी जो हमने दिए उस पर आया हुआ है, और कई दफ़ा कमेंट में भी आया हुआ है। तो जवाब सुनिए। जवाब ये था कि इन वेरी रेयर केसेस दिस कैन हैपन इफ़ मनी हैज़ बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, इट शुड बी अवेलेबल इन योर ग्रो बैलेंस। अब ये ग्रो बैलेंस क्या है? मतलब पैसे वहाँ से निकल रहे हैं अकाउंट से, सीधे फंड हाउस के पास ना जाके ग्रो बैलेंस में अटक गए। मतलब आपने जो मैंडेट सेट किया है वो सीधे फंड हाउस के लिए नहीं किया है, ये ग्रो के लिए किया हुआ है। आगे तरीका बताया फिर कैसे आप उसको आपका एसआईपी शुरू होगा, लेकिन चांसेस इस बात के ज़्यादा हो जाते हैं कि जब आप ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आप मैंडेट जो सेट कर रहे हैं वो ऐप के साथ या किसी पेमेंट गेटवे के साथ कर रहे हैं, और इसलिए आप डायरेक्ट फंड हाउस से अपनी एसआईपी कैंसिल नहीं शायद करवा पाएंगे। तो इस चीज़ को ज़रा ख्याल रखिए। एक इजी सॉल्यूशन भी है, सुन लीजिए। कुछ नहीं करना तो आप बैंक में जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, डेबिट इंस्ट्रक्शन, कि हर महीने इतने पैसे, किसी के साथ भी मैंडेट सेट किया हुआ है वहाँ पे जाए, आप बैंक में वो डेबिट इंस्ट्रक्शन बंद करवा दीजिए। जब पैसे 3 महीने नहीं जाएंगे एसआईपी के लिए, तो अपने आप आपकी एसआईपी कैंसिल मानी जाएगी। तो एक ये इजी तरीका है एसआईपी कैंसिल करवाने का। या फिर जिस बैंक अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं वहाँ पैसे रखिए, मतलब ज़ीरो रखिएगा, तो शायद वो नहीं जाएगा 3 महीने, तो वो कैंसिल हो जाएगी आपकी एसआईपी। उसके कुछ चार्जेस शायद लगते हैं, लेकिन वो चेक करना होगा बैंक से। तो ये है एसआईपी कैंसिल करने का तरीका। तो ये बात एब्सोल्युटली करेक्ट है कि एसआईपी शुरू किसके ज़रिए कैसे की गई है उस पर निर्भर करेगा कि एसआईपी कैंसिल कैसे होगी या कैसे की जा सकती है। आप सीधे ऐप्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन कल को मान लीजिए कि ऐप बंद हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा वो मैंने बता दिया, क्या कर सकते हैं। तो अभी इतना ही। सवाल अगर कुछ जहन में है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी बताएंगे आप मुझे, और फीडबैक तो देंगे ही।
सवाल पूछते रहा करें। आपके सवाल सुन के मुझे वीडियो के बनाने के वीडियो आइडियाज़ आते हैं, तो सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है आपका। फिर से मेरे जहन में वही बात चल रही है कि कुछ और कहना था क्या आपसे जो हम भूल गए, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, अगले वीडियो में देख लेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। बहुत सारा प्यार और दुलार आप सभी को। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड यू नो बी वेल्दी।